हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट क्लास इंटरव्यू 2021। फर्स्ट क्लास इंटरव्यू इस साल जो हो रहा है, होने वाला है, अभी तक चल रहा है। तो डे 1 का कुछ सर्वे करने के बाद ये इंटरव्यू मैं बना रहा हूँ। जो लोग इंटरव्यू दे के आया वो लोग पूछताछ करके सर्वे करके किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब नोट करके एक वीडियो बनाया है। और ये वीडियो उस लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने वाला है अपकमिंग 2-3 डेज के अंदर, या नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देंगे तो वो लोग के लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार फर्स्ट क्लास इंटरव्यू 2021 में। जनरल फाइंडिंग्स, इसमें जो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट क्लास का जो इंटरव्यू था उसमें पैनल था, 5 पैनल था। एक एक पैनल में 2 रिप्रेजेंटेटिव था। एक डीजीएमएस का रिप्रेजेंटेटिव, डिप्टी डायरेक्टर या डीडीजी उस टाइप का रैंक का कोई ऑफिशियल्स डीजीएमएस की तरफ से, और एक था कोई इंडस्ट्री डायरेक्टर टेक्निकल, कोई सब्सिडियरी का, कोई इंडस्ट्री का डायरेक्टर टेक्निकल रैंक का पर्सन्स और प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ये जो ये कोई वीडियो जो बना रहा हूँ बेस्ड ऑन सर्वे, जो आफ्टर इंटरव्यू देने के बाद जो लोग निकल रहा था इंटरव्यू रूम से, उसके बाद उसको पूछताछ किया गया किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का ऊपर बेस करके और वो क्वेश्चन को नोट करके ये वीडियो बनाया गया है। तो ये मैं एग्जामिनर नहीं हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया वो है, लेकिन जो लोग इंटरव्यू दिया है वो लोगों को मुँह से ही सुन के वीडियो बनाया है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार जो इंटरव्यू में पूछा गया था तो रोल नंबर का बेसिस पे नहीं, रैंडमली पूछा गया था। रैंडमली आदमी को एक एक करके इंटरव्यू रूम में पूछा गया था, और सबको एक साथ रिपोर्टिंग टाइम में ही अंदर घुसने दिया था। और रिपोर्टिंग टाइम का टाइम में घुसने के बाद एक एक करके इंटरव्यू में बुलाया था। और टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट में घुसने के बाद ही कोई एक आदमी को उसका अपना बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें क्या पूछा गया, नेम, नाम का है, कॉलेज, पास आउट, कंपनी सब्सिडियरी ऑफ द माइन, यानी क्या नाम है, कौन कॉलेज से पास आउट है, कब पास आउट है, और किस में अभी काम कर रहा है, कौन सब्सिडियरी कंपनी, उसका डिटेल्स में पूछा गया था। उसके बाद किसी किसी को पूछा गया कि मार्क्स ऑब्टेन इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, टेस्ट में जो मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स मिला है, ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया इन विच टाइप ऑफ माइन आर यू वर्किंग, मैकेनाइज माइंस, सेमी मैकेनाइज माइंस और मशीन्स यूज्ड, किस माइंस में काम कर रहा है, इस टाइप का मशीनरी यूज होता है वहाँ पे, मैकेनाइज माइंस से कि सेमी मैकेनाइज माइंस से। तो इस टाइप का फील्ड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सब क्वेश्चन किसी किसी को रिपीट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीट हुआ है कि कहाँ पे काम कर रहा है, किस टाइप का मशीन से यूज होता है। इस बार 12 सेप्टेम्बर कॉन्फ्रेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जैसा पूछा गया कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेड इन योर कोलियरी एज पर 12 सेप्टेम्बर कॉन्फ्रेंस 2002। तो 2020 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस NCS जो हुआ है, तो उसका जो रिकमेंडेशन आया है, रिकमेंडेशंस का कौन सा पार्ट और कौन सा रिकमेंडेशंस अपना माइंड्स में लागू किए हैं, रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट किए हैं, उसका बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे आदमी को पूछा गया है। तो जो लोग इंटरव्यू अभी तक नहीं दिए हैं प्लीज़ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2020 को एक बार देख लीजिएगा, और कौन सा सेफ्टी फीचर्स, कौन सा रिकमेंडेशंस आपका माइंड्स में लागू किए, ये भी थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, हैव यू टेकन एयर सैम्पलिंग, हाउ सैम्पलिंग इज डन, एयर सैम्पलिंग कैसे लेता है, और कभी आप एयर सैम्पलिंग किए कि नहीं, इसका बारे में, यानी कि कोई भी माइंस में कैसे एयर सैम्पलिंग किया जाता है उसका बारे में डिटेल्स जानकारी किसी किसी आदमी को पूछा गया है। तो ये प्लीज़ ज़रूर देख लेना। ये सब क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं, अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी किस टाइप का कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है उसका बारे में एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड, किस टाइप का क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास इंटरव्यू 2021 में पूछा गया है। तो मैं आंसर अभी किसी किसी का बोलते बोलते बता दूंगा, किसी किसी आंसर हो सकता है डिटेल से तो किताब में मिल जाएगा, किसी में CMR में मिल जाएगा, और दूसरा किसी किताब में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं आंसर का बारे में डिस्कस, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। व्हाट इज़ AFDS, वेयर इट इज़ अप्लाइड,
AFDS नहीं यानी कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, तो ये कहाँ पे यूज होता है इसका बारे में पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये भी पूछा गया है, जो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम जो हम लोग हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी में यूज करते हैं, और वेयर इट इज़ अप्लाई यानी हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी सरफेस माइनिंग में जो यूज करते हैं उसके हम लोग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम को यूज करते हैं। व्हाट इज इंसेंटिव प्लान वेयर इट इज़ मेंशनड, किसी किसी का आदमी को पूछा गया इंसेंटिव प्लान क्या है और कहाँ पे ये मेंशनड है। एक्चुअली इंसेंटिव प्लान कहीं रूल्स रेगुलेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से आदमी को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाई न्यू कंदा कोलियर एक्सीडेंट्स टेकन प्लेस इन 1994, हाउ मच पर्सन्स फेटल ऑकर्ड। 1994 में जो न्यू कंदा एक्सीडेंट्स हुआ था उसका बारे में पूछा गया किसी स्टूडेंट्स को। नॉर्मली जो ECL का तरफ से जो आदमी लोग थे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, तो कंदा एरिया के आसपास, तो ये सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा गया है दो तीन बार पूछा गया है। कितना आदमी फेटल हुआ था, 55 फेटल हुआ था, और इसमें रीज़न क्या था, रीज़न था कि इंटेक एयर में कोल फायर एक्सप्लोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन अगेंस्ट फायर, व्हाट प्रिकॉशंस हैज़ बीन टेकन इन योर माइंड्स अगेंस्ट फायर। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा गया है कि कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट्स को पूछा गया है कि तुम्हारा माइंड्स फायर का अगेंस्ट में क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया गया है, या माइंड्स में अगर आग लग जाए, फायर लग जाए, तो उसका अगेंस्ट में क्या क्या प्रिकॉशन आप लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन अगेंस्ट इनंडेशंस, इनंडेशंस के बारे में आपका क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे। कभी कभी ये भी पूछा है कि किसी किसी स्टूडेंट्स को कि आपका माइंड्स में इनंडेशन रोकने के लिए, इनंडेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिया गया है। तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है इनंडेशंस का प्रिकॉशनरी मेजरमेंट। हाउ डिग्री ऑफ गैसीनेस इज डिटरमाइंड, डिग्री ऑफ गैसीनेस कैसे डिटरमाइन करोगे, आपका माइंड में कैसे करते हैं, ये भी पूछा गया है। सेफ्टी फीचर्स ऑफ कोपे वाइंडिंग सिस्टम्स, कोपे वाइंडिंग सिस्टम्स का क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, तो किसी किसी क्वेश्चन का ये भी पूछा गया है। किसी किसी का ड्रामा वाइंडिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन पूछा गया है एक दो आदमी को कि ड्रामा वाइंडिंग सिस्टम्स का सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, उसका काम क्या है। सेफ्टी फीचर्स ऑफ ड्राम वाइंडिंग सिस्टम एंड देयर वर्क्स, ये बताया ऑलरेडी कि सेफ्टी ड्राम वाइंडिंग सिस्टम का क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, उसका क्या काम है हर एक सेफ्टी फीचर्स का। तो थोड़ा सा डिटेल्स करिए आप देख लीजिएगा। व्हाट प्रिपरेटरी वर्क्स टू बी टेकन टू स्टार्ट ए CM पैनल, जहाँ पे कोई आदमी बताया कि मैं CM पैनल में कम कर रहा हूँ, तो उसको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेटरी वर्क्स टू बी टेकन, एक CM पैनल स्टार्ट करने का पहले क्या क्या प्रिपरेटरी वर्क्स लेंगे एज ए मैनेजर, तो ऐसा पूछा गया है। व्हाट इज SOP ऑफ CM ऑपरेशंस इन योर माइंड, जो CM पैनल में काम कर रहा है उसी को ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर CM ऑपरेशंस का टाइम में जो फॉलो करता है तो वो क्या है, SOP क्या है, CM ऑपरेशंस टाइम का SOP क्या है। वाई कोपे वाइंडर इज कॉल्ड फ्रिक्शन वाइंडर, फ्रिक्शन वाइंडर क्यों बोलते हैं कोपे वाइंडर को, ये क्वेश्चन किसी किसी को पूछा है। व्हाट इज़ फ्लेम प्रूफ अपरेटस, फ्लेम प्रूफ अपरेटस क्या है। व्हाट इज़ इंट्रिंसिकली सेफ अपरेटस, इंट्रिंसिकली सेफ अपरेटस क्या है। किसी किसी को ये भी पूछा है कि FLP और इंट्रिंसिकली सेफ अपरेटस का अंतर क्या है। तो फ्लेम प्रूफ अपरेटस वो होता है जिस अपरेटस के अंदर एक्सप्लोजन होगा और वो विथस्टैंड कर देगा, एक्सप्लोजन को वो विथस्टैंड कर लेंगे और फ्लेम को बाहर जाने नहीं देंगे। अगर जाएगा भी तो वो बहुत वीक और इनकेपेबल ऑफ डूइंग फायर और डूइंग इन द एटमोसफियर, सराउंडिंग एटमोसफियर में जो फ्लेम और गैसेस रहेंगे, इनफ्लेमेबल गैसेस, तो उसको जलाने के लिए वो सक्षम नहीं होंगे। और इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स उसको कहता है कि वो ऑपरेटर्स जो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो स्पार्क इनकेपेबल ऑफ डूइंग एक्सप्लोजन इन द सराउंडिंग एटमोसफियर, इतना उसका पावर नहीं रहेगा कि जो सराउंडिंग एटमोसफियर का गैस को वो फायर करे, एक्सप्लोजन करे, उतना कैपेबल नहीं रहेगा। तो ये दोनों का यही अंतर है कि एक एक्सप्लोजन विथ इंस्टेंट करता है और बाहर में फ्लेम को जाने नहीं देता है, और दूसरा क्या है कि ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि बाहर एटमोसफियर को फ्लेम और गैस और इनफ्लेमेबल गैस को वो फायर और एक्सप्लोजन करने में सक्षम रहे, कैपेबल रहे। व्हाट इज ब्लास्टिंग प्रोसीड्योर्स इन योर माइंड्स,
किसी किसी को ये भी पूछा है कि अब जो ब्लास्टिंग करता है, जहाँ पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता है, तो उसका प्रोसीड्यूर्स क्या है, कौन सा ब्लास्टिंग करता है, किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ सर्वेइंग इन योर माइंड्स, हाउ सर्वे डन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, किस टाइप का सर्वे आप लोग करते हैं, सर्वे का क्यों ज़रूरत है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करते हैं आपका माइंड्स में। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये इंस्ट्रूमेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्वे टॉपिक के ऊपर। किसी किसी को ये पूछा गया हाउ रिस्क स्कोर इज कैलकुलेटेड, रिस्क स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करता है। तो रिस्क स्कोर कैलकुलेट करता है कॉन्सिक्वेंस के साथ एक्सपोजर के साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो अपना जो माइंस का SMP है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा रिस्क स्कोर कैलकुलेशन करने के लिए। Any previous history of explosion, spontaneous heating, digester, major accidents in your minds? What is the cause? किसी किसी को ये पूछा है कि आपका माइंड्स का प्रीवियस कोई एक्सप्लोशन हिस्ट्री है, स्पॉन्टेनियस हिस्ट्री है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कोई हिस्ट्री है कि नहीं, डाइजेस्टर और मेजर एक्सीडेंट्स का कोई हिस्ट्री है कि नहीं आपको माइंड्स का बारे में। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा अपना प्रीवियस हिस्ट्री माइंड्स का। व्हाट इज़ द कॉज, इसका कारण क्या है, कैसे हुआ था आपका जो एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, डाइजेस्टर और मेजर एक्सीडेंट जो होता है या हुआ है, तो किस कारण से हुआ है, इसके बारे में आप लोग अपना माइंड का डिटेल्स दर्ज कर ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि एज ए मैनेजर हाउ विल यू डिसाइड द नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड पर केज इन द केज वाइंडिंग सिस्टम। केज मैन वाइंडिंग सिस्टम जो यूज करते हैं जहाँ पे, तो केज में जो आदमी मैक्सिमम परमिसिबल अलाउ करेंगे मैनेजर, तो किस बेसिस पे करेंगे, एज ए मैनेजर कैसे आप डिसाइड करोगे। तो जो रेगुलर एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो दिया गया है कि 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के लिए 0.2 मीटर स्क्वायर जो जगह मिनिमम होना चाहिए, उसका हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे मैनेजर इससे कम या बेसी कितना आदमी जाना आना करेंगे, उसका हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। व्हाट इज़ VQ, हाउ विल यू इंक्रीज VQ इन योर डिस्ट्रिक्ट। किसी किसी को ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन क्या है, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन आपका डिस्ट्रिक्ट में कैसे इंक्रीज करेंगे। तो VQ और वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन क्या है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना हवा पहुंच रहा है और डिस्ट्रिक्ट का इंटेक पे कितना हवा इंटेक हो रहा है, उसका रेशियो है VQ। तो कैसे आप इंक्रीज करेंगे इसको देखिएगा डिटेल्स में कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं लीकेज ज़्यादा हो रहा है तो लीकेज के कंट्रोल करके आप VQ इंक्रीज कर सकता है। हैव यू एवर सीन PDS, हाउ डस्ट सैंपल इज कलेक्टेड इन योर माइंड्स। किसी किसी से भी पूछा है कि PDS क्या है। PDS है पर्सनल डस्ट सैंपलर। तो पर्सनल डस्ट सैंपलर से हम लोग डस्ट कलेक्ट करते हैं। हाउ डस्ट सैंपल इज कलेक्टेड इन योर माइंड्स, आपका माइंड्स में डस्ट जो सैंपल कलेक्ट करता है कैसे करता है। तो आपका माइंड्स का पूरा वर्किंग प्रोसीड्योर, ये सब सेफ्टी फीचर्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डस्ट कलेक्ट करने के लिए, तो ये ज़रूर जान लीजिएगा आपका माइंड्स के बारे में। व्हाट इज़ नोटिफाइड डिजीज, व्हाट आर दोज डिजीज, इन विच सेक्शन ऑफ माइंड्स एक्ट 1952 इट इज़ मैंशनड। नोटिफाइड डिजीज़ क्या है, कौन कौन डिजीज़ को नोटिफाइड डिजीज़ बोलेंगे, और 1952 माइंस एक्ट जो है, माइंस एक्ट का कौन सेक्शन में इसको मेंशन है। तो ये मेंशन है 25 नंबर सेक्शन में 1952 माइंस एक्ट 1952 का 25 नंबर सेक्शन में मेंशन है। और नोटिफाइड डिजीज वो डिजीज होता है जो गैजेट ऑफ इंडिया में मेंशन किया, पब्लिश किया गया है। और ये सब डिजीज का इंक्लूड में है निमोकोनिसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, आपका कैंसर लंग और स्टमक कैंसर, ये हो गया डर्माटाइटिस जो डायरेक्ट केमिकल कांटेक्ट में होता है। उसके बाद हो गया आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट, परमानेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग ऑफ लॉस जो परमानेंट लॉस होता है वो। उसके बाद है आपका पैथोलॉजिकल डिजीज़ जो है, जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव गैसेस के चलते होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के चलते होता है। तो ये सब हो गया नोटिफाइड डिजीज़। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रीओपन माइंड्स एज ए मैनेजर। आप कोई माइंड्स का एक मैनेजर है, कोई एक माइंड्स डिसकंटिन्यूड किया गया था या अबंडन किया गया था, लेकिन किसी कारण में आप विश किया कि रीओपन करना है, कोई बंद माइंड्स को अगर फिर से रीओपन करना है, तो एज ए मैनेजर क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे, इसके बारे में भी किसी किसी को पूछा गया है। तो ये CMR कोल माइनिंग रेगुलेशन 2017 में भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा आपको क्या क्या करना है। हैव यू गन थ्रू SMP ऑफ योर माइंड्स,
आपका माइंस का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो है उसका कभी देखे हैं, कभी पढ़े हैं उनको? इसका बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट 3 हज़ार्स कंट्रोल मेजर्स टेकन। आपका माइंस का 3 हज़ार्स का बारे में बताइए और उसका कंट्रोलिंग मेजर्स क्या क्या लिया गया है इसका बारे में बताइए। तो ये माइंस से रिलेटेड ही हो गया। अपना माइंस का बारे में डिटेल्स ले लीजिएगा। इज देयर एनी चेंजेस इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन माइंस एज पर CMR 2017? इफ यस, व्हाट आर दोज? 2017 CMR कोलमैन रेगुलेशन के अनुसार मीथेन परसेंटेज मेजरमेंट करने के लिए, उसका परमिसेबल लिमिट मेजरमेंट करने के लिए कुछ चेंजेस आए हैं क्या? अगर है तो वो सब चेंजेस क्या है? तो 2000 CMR रेगुलेशन का हिसाब से देख लीजिएगा कि इन्फ्लेमेबल गैस का जो लिमिट मेजरमेंट लिमिट है उसका चेंजेस हुआ है कि नहीं। पहले जो 1957 जो रेगुलेशन था उसका हिसाब से कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन इन माइंस एज पर 12th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का हिसाब से जो रिकमेंडेड परमिसिबल लिमिट दिया गया है एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन का वो कितना है? हाउ मच परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट हैव यू फाउंड लास्ट टाइम्स इन योर मेजर्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट? तो 12th से नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ये भी बोला गया है कि कोई भी माइंस का परमिस एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन का मैक्सिमम लिमिट 1 मीटर क्यूब पर 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम करना है उसको। तो ये है 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से कम करना है, ये रिकमेंडेशन दिया गया है 12th NSC नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। ये भी पूछा गया कि आपका माइंस में कभी आप डस्ट कंसंट्रेशन को मेजर किए हैं? अगर किए हैं तो कितना है आपका? लास्ट टाइम जो डिस्ट्रिक्ट में मेजर किए थे उसका परमिसेबल लिमिट कितना है आपका माइंस में? तो ये पूछा गया है। तो आपका माइंस का ये डिटेल्स जानकारी आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। समरी और टिप्स। टोटल डिस्कशन के बाद समराइज एक ये है कि नो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर माइंड्स। आपका माइंड्स का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जानकारी आप ले लीजिएगा। गो थ्रू द SMP ऑफ योर कोलियर। अपना माइंड्स का जो SMP है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। वर्किंग प्रोसेस मशीन्स यूज इन योर माइंड्स। अपना माइंड्स में जो वर्किंग प्रोसीड्योर है, कैसे काम चलता है, क्या मशीन्स यूज करता है, उसका बारे में डिटेल्स जानकारी ले लीजिएगा। बी कॉन्फिडेंट विथ योर आंसर व्हेन क्रॉस क्वेश्चंस कम। कोई क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अगर क्रॉस क्वेश्चंस आता है तो उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा और अपना प्रीवियस आंसर को वो थोड़ा और जोर दीजिएगा कि नहीं आप जो आंसर दिए है वो सही है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड ओवर स्मार्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछने से कोई आदमी ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो रहता है थोड़ा दूसरा टाइप का मूड ले लेते हैं और उसमें नेगेटिव इफेक्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट चले जाते हैं। तो थोड़ा जेंटली रहिएगा, आंसर धीरे से आराम से दीजिएगा। रेस्ट इज अपॉन लक। इन विच पैनल आर यू फॉलोइंग? देयर आर सेवरल पैनल्स, 4-5 पैनल्स। किस पैनल्स में आप जा रहा है उसके ऊपर भी आपका लक डिपेंड कर रहा है और उसका हिसाब से भी आपको क्वेश्चन किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस बताया गया डिफरेंट क्वेश्चंस, ये बस एक समरी है, सर्वे का करने के बाद बताया गया है। और 2-4 दिन है, बाकी डिफरेंट और क्वेश्चन भी आ जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है लेकिन ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोगों का पूछा गया है इसीलिए बताए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। Thank you for watching this. Please subscribe this channel.